सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हो गई। आगे बढ़ने से पहले दोनों पक्षों की मांग समझ लीजिए। कुल मिलाकर 7 मांगे हैं। सबसे पहले हिंदू पक्ष की 5 मांगे ये हैं। पहला, श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग। वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग। नदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग। चौथा, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग। और 5वां, वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग। मुस्लिम पक्ष के 2 दावे हैं। मुस्लिम वजूखाने को सील करने का विरोध कर रहे हैं और दूसरा 1991 एक्ट के तहत ही ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल हो। सुनवाई 45 मिनट चली। अब कोर्ट कल फैसला सुनाएगा कि आखिर इस मामले पर सुनवाई होगी या नहीं, और अगर होगी तो क्या रोजाना सुनवाई होगी। तस्वीर कल साफ होगी। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, इस आधार पे कि आगे अभी इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए तो उसी को पढ़ा जाएगा। इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। और सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांकित 20/5/2022 से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिला जज न्याय साहब को ये एक तरह से डायरेक्शन है कि वो सुनवाई करें और जो ऑर्डर 7 रूल 11 रखा, जो प्रतिवादी की नंबर 4 की पड़ी है, उसको प्राथमिकता के तौर पे उस पर सुनवाई करें। अब मामले में इतिहासकार भी कूद गए हैं। जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब मान रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, लेकिन साथ ही पूछ रहे हैं कि क्या आज आप भी मस्जिद तोड़कर वही करना चाहते हैं जो औरंगजेब ने तब किया था। अगर आप इतिहास में जाएं तो आपको मिलेगा कि ये तो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। औरंगजेब ने खुद उस पीरियड में लिखा है, फरमान है बहुत सारे इतिहासकारों ने भी लिखा है। और जाहिर है कि वो जो पीरियड है क्यों तोड़ी गई इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है कि उसका भी एक अपना इतिहास है क्यों तोड़ा था, लेकिन उस पीरियड में जो भी कुछ हुआ वो सब इतिहास में दर्ज है। अगर शिवलिंग है तो वो वहां कैसे रहा? 400 साल से मस्जिद चल रही है। अगर मुसलमान चाहते तो उसको तो खत्म कर देते ना, तभी वो कैसे उसको संभाल के रखे हुए शिवलिंग को? अगर शिवलिंग है तो मुसलमानों ने बड़ी इज्जत की उसकी और उसको रखा कायम। बात यह है कि शिवलिंग तो वो है ही नहीं, वो फाउंटेन है। सियासी बोल भी आज ज्ञानवापी मुद्दे पर हावी रहे। अयोध्या जैसा कोई मुद्दा जब तक नहीं तलाशेंगे, जब तक अपनी कमियों को ढकने के लिए, अपनी असफलताओं को नजरअंदाज कराने के लिए कुछ संवेदनशील धार्मिक मुद्दे नहीं उठाएंगे, तब तक भाजपा को कौन पूछेगा? तो इसलिए भाजपा जानबूझकर अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए ये सारे कुछ कर रही है। हर चीज पर विरोध करना, तो ये शक क्या है? न्यायालय अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल पूरी आजादी के साथ और पूरे सम्मान के साथ उसको करने देना चाहिए। कल कोर्ट तय करेगा कि किसके दावे में कितना दम है। कोर्ट ये साफ कर देगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इस बात पर सुनवाई होगी या फिर नहीं। आज तक ब्यूरो।